हेलो स्टूडेंट्स सेकंड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, जिसका आज हमारा 7वां पाठ है। पाठ क्या है? दांतों की साफ सफाई। तो इस पाठ में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि हमें अपने दांत प्रतिदिन साफ मतलब हर रोज साफ करने चाहिए। यदि दांतों की सफाई हम नहीं करते तो दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मुंह से बदबू आती है और कोई हमारा दोस्त बनने को तैयार नहीं रहता, कोई हमारे पास नहीं बैठता। जैसा कि ये राधा लड़की है। राधा क्या है? राधा एक अच्छी लड़की है। राधा बहुत प्यारी लड़की थी। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। राधा कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? राधा तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी, विद्यालय स्कूल। उस सबसे मधुर व्यवहार करती थी, सबसे अच्छा व्यवहार करती थी। व्यवहार दूसरों से जैसे बोलचाल उसकी अच्छी थी, सबसे मीठा बोलती, अच्छा व्यवहार करती। फिर भी कक्षा में बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। अच्छा बच्चों बताओ, राधा सबसे अच्छा व्यवहार करती थी, एक अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, फिर भी उसके साथी उससे दूर दूर क्यों रहते थे? जानते हो क्यों रहते थे? क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी। राधा के मुंह से बदबू आती थी, उसके दांतों में भी दर्द रहता था। तभी तो वह अपना एक हाथ हमेशा अपने मुंह पर रखती थी। कभी कभी तो राधा के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। उसके मुंह से इतनी अधिक बदबू आती थी कि कोई उसके पास खड़े नहीं होते थे। उसकी सहेलियां भी उससे दूर दूर रहती थी। यह सब देखती उसको दुख भी होता था कि उससे कोई बातें नहीं करता, कोई उसके पास नहीं बैठता, परंतु वह क्या करती? कभी कभी तो दर्द बहुत बढ़ जाता था और वह रोने लगती थी, उसके आंसू निकलने लगते थे। एक दिन सुबह, प्रातःकाल सुबह से ही राधा रो रही थी। राधा क्यों रो रही थी? क्योंकि उसके दांतों में बहुत दर्द था। विद्यालय नहीं गई। उस दिन उसकी माँ उसे डॉक्टर अंकल के क्लिनिक लेकर गई। डॉक्टर अंकल ने राधा को देखा और मुस्कुराए। राधा ने भी, क्योंकि राधा एक अच्छी लड़की थी, उसने भी डॉक्टर अंकल को नमस्ते किया। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब राधा के दांत में दर्द है, यह सुबह से ही रो रही है। डॉक्टर साहब ने राधा को देखा और उसे अपने कैबिन में ले गए। कैबिन एक छोटा कमरा होता है जिसमें बैठकर डॉक्टर जांच करते हैं, रोगी की जांच करते हैं। वहाँ राधा को एक कुर्सी पर बैठाया और तरह तरह से उसके दांतों का परीक्षण किया। परीक्षण करना, जांच करना। डॉक्टर ने कहा, राधा तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, क्या तुम दांत साफ नहीं करती हो? राधा की माँ ने कहा, डॉक्टर साहब यह रोज दांत साफ नहीं करती है, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है। डॉक्टर ने कहा, कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द है, मैंने दवाई लगा दी है, कुछ दवाइयाँ आप बाजार से मंगवा लेना, परंतु ध्यान रहे कि दिन में 2 बार दांत अवश्य साफ करने। बच्चों, दांत दिन में कितनी बार साफ करने चाहिए? सुबह और शाम। सुबह उठकर आप ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं। शाम को खाना खाने के बाद हमेशा दांत साफ करना चाहिए, नहीं तो ये रोग बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं तो ये रोग बढ़ जाएगा। दांतों में स्वस्थ व मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दांतों से ही बच्चों हम खाना खाते हैं, चबाते हैं। जो सख्त भोजन होता है दांतों से चबाया जाता है। अगर दांत नहीं होंगे तो खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं होगा, खाना खाने में भी हमें परेशानी होगी। तो इसलिए दांतों का मजबूत होना और स्वस्थ होना आवश्यक है, अन्यथा शरीर में पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता। दांतों की मजबूती के लिए कैसा भोजन खाना चाहिए? दांतों की मजबूती के लिए फल
तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए और दूध पीना चाहिए। तो डॉक्टर अंकल ने राधा से क्या बताया? डॉक्टर अंकल ने राधा से बताया कि दांतों की मजबूती के लिए फल, कच्ची सब्जियां खानी चाहिए और दूध पीना चाहिए। यह दांतों के लिए गुणकारी होते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, राधा अब तुम क्या करोगी? राधा ने कहा कि मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल खाऊंगी। फिर तो मेरे मुंह से बदबू भी नहीं आएगी और दांतों में दर्द भी नहीं होगा। तो बच्चों, राधा प्रतिदिन फिर अपने दांत साफ करने लगी और उससे उनके मुंह से बदबू भी नहीं आती थी और सब उसके मित्र बन गए। तो इस प्रकार से आप भी प्रतिदिन अपने दांत साफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने क्या सीखा कि हमें अपने दांतों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए।